हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास नंबर 2। आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हरियाणा को स्पेशली उनको टारगेट करके वीडियो है। बाकी ये वीडियो जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। और इस वीडियो को मैं कवर कर रही हूँ, ये बुक है इनकी डॉक्टर एस.सी. ओबेरॉय की बुक से। लक्ष्मी पब्लिकेशन, पेपर 1 की बात करते हैं। तो ये आपकी क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। तो बात आती है अब स्टेजेस की। मेनली इसमें वैसे बताने को बहुत सारी स्टेजेस हो जाती हैं कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, लेकिन जो मेन स्टेजेस हैं वो आपकी 4 ही स्टेजेस होती हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जहाँ से एग्जाम में लिखना भी होता है आपको। बेसिकली क्या है, इन्फेंसी स्टेज, जो कि ये अकॉर्डिंग टू रॉस है 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 9 से। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड है आपका 3 to 6 ईयर, लेट चाइल्डहुड है 6 to 12 ईयर, और एडोलसेंस है 12 से 18 साल। ठीक है, ये है। तो इनको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। हम इसकी एक एक स्टेज को 1 by 1 कवर करेंगे। सबसे पहले बात आती है इन्फेंसी स्टेज की। इन्फेंसी स्टेज को क्या बोला जाता है? एज बी सेड दैट द पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल 5 ईयर्स और 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, अलग अलग राइटर ने अलग अलग बात कही है, उसको इन्फेंसी स्टेज बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स। जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, और उसके अंदर जो बिहेवियर है वो भी पेरेंट्स ही डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है, मेंटल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, मोटर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस की बात आ जाती है, ये सब चीज़ें आती हैं। अब बात करेंगे इसके नंबर 1 की, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट। इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है, फास्टर डेवलपमेंट होता है कुछ कुछ टाइम पे, जैसे कि ग्रोथ इन रैपिड इन फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज और इमोशनल चेंज। जब बच्चा इस स्टेज पे होता है, आप 1 से 5 साल या 3 साल के बच्चों को देखेंगे, उनमें बहुत जल्दी फिजिकल चेंजेस आते हैं। लोग बोलते हैं ना, कपड़े छोटे पड़ गए। फिजिकल डेवलपमेंट इसी के अंदर पॉइंट है, जो आपका है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ठीक है, मसल्स का बढ़ना, ये सब आता है इसके अंदर। जो बच्चा है वो लर्न करता है बॉडी को कंट्रोल करना। बी पार्ट है इसी का, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़। मेंटल एबिलिटीज़ जैसे कि इसके अंदर बच्चे को नॉलेज एक्वायर हो जाती है, टेस्ट की, टच की, साइज़ की, स्मेल की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 सी पॉइंट पे है डेवलपमेंट ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। इसके अंदर जो बच्चा है ड्यूरिंग द पीरियड फिजिकल एक्टिविटीज़ डेवलप लाइक मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लैग, कंट्रोल ऑफ आईज, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। इमोशंस मतलब संवेगात्मक विकास का भी तेज़ी से विकास होता है इसके अंदर, जैसे कि ही स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग हिज एंगर, फियर, जेलसी। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एंगर को गुस्सा, डर, जेलसी, एनग्जाइटी, डर, प्यार, अफेक्शन, ये सब चीज़ें पे कंट्रोल करना बच्चा शुरू कर देता है। अब यहाँ पे लैंग्वेज के लिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारा तो हिंदी में है। देखिए, मैं पढ़ा तो आपको हिंदी में ही रही हूँ, आपको बुक अपने सामने रखना है, टॉपिक देखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और हिंदी तो वैसे भी बहुत आसान होता है, एक बार आप उसको रीड आउट करिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नंबर 2 है डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड इज टोटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स। और जो अपने हर एक नीड के लिए, फूड के लिए, क्लॉथ के लिए, हाउस के लिए, लव के लिए, सिक्योरिटी के लिए बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। सेल्फ एजर्शन। सेल्फ एजर्शन का क्या मतलब है, ड्यूरिंग दिस पीरियड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज सेल्फ एजर्शन। चाइल्ड क्राइज टू डोमिनेट हिज एल्डर्स। बच्चा रोता है आप डोमिनेट करने के लिए अपने एल्डर्स को। ठीक है, ही एक्सपेक्ट्स ऑल हिज नीड्स टू फुलफिल्ड, जैसे वो बोले उसकी चीज़ें हो जाएं। 4th नंबर है सेल्फिश एंड अनसोशल। जो बच्चा है वो सेल्फिश होता है इस स्टेज पे और अनसोशल होता है। आपको क्या लगता है, छोटा सा बच्चा सोशल हो जाएगा? नहीं, नहीं होता है। 5th पॉइंट है इमोशनली अनस्टेबल। बच्चा इस स्टेज पे अनस्टेबल होता है इमोशनली, मतलब संवेगात्मक अस्थिरता। ड्यूरिंग दिस पीरियड इमोशन डेवलप टू चाइल्ड वेरी फास्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बच्चा रोता है, जैसे उसको कुछ चीज़ चाहिए होती है अपने भाई बहनों से, तो वो रोता है, रो के मांगता है। उसको स्कूल नहीं जाना तब वो रोता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। कभी वो खुश हो जाता है, कभी वो रोता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इमोशनली अनस्टेबल। डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी। रोट मेमोरी जो रटने की होती है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पूरा याद होता है, चाहे उनको अभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको जोड़ के शब्द पढ़ने ना आते हो। ठीक है, तो ये रोट मेमोरी मतलब रटने वाली जो मेमोरी है उसका डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेमोरी इज रोट मेमोरी, देयरफॉर नो रीजनिंग पावर। रीजनिंग पावर बच्चों के पास नहीं होती। 7 पॉइंट है फास्ट लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा होता है, फास्ट होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड लर्निंग इज वेरी फास्ट। 8 पॉइंट है कॉपिंग टेंडेंसी। कॉपिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है इस लेवल पे, और बच्चों को कॉपी करना बहुत पसंद होता है।
है ना, अपने भाई बहन की कॉपी करना, मम्मी पापा की कॉपी करना, फीलिंग्स की कॉपी करना ने, जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स हैं वो टीचर हैं, वो सुबह जैसे कि साड़ी पहन के तैयार होना, ये सब करना, या फिर टीचर की एक्टिंग करना, मम्मी पापा को कॉपी करना, जैसे पापा हाथ धोते उसी तरह हाथ धोना, है ना, मम्मी की तरह राइटिंग लिखना, या मम्मी जैसी डांटनी, कभी कभी उनकी नकल करना, तो ये कॉपिंग टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। 9 नंबर पे देखिए टाइम कंसेप्ट नोट डेवलपमेंट। टाइम का कंसेप्ट डेवलप नहीं होता इस पीरियड पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड टाइम कंसेप्ट इज़ नॉट डेवलप्ड। अ चाइल्ड ही इज़ इग्नोरेंट अबाउट वॉच टाइम आवर्स मिनट, इनमें बड़ा कंफ्यूज रहता है बच्चा, क्योंकि हम इन्फेंसी की बात करें ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक, अलग अलग राइटर्स को देखें तो भी। 10 नंबर पर पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चे के अंदर इस लेवल पे। सेक्स टेंडेंसी की अगर बात करें, जो फ्रूड हैं, सिगमंड फ्रूड जी वो बोलते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइल्ड हैज़ द सेक्स टेंडेंसी टू टीनेज। अ गर्ल्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स हिज फादर एंड बॉय। जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती हैं, और जो बॉयज़ हैं वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये कौन बोलते हैं? सिगमंड फ्रूड बोलते हैं, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है कि जो लड़कियां हैं उनका अट्रैक्शन जो है उनके पापा से ज़्यादा होता है, और जो बॉयज़ होते हैं उनकी मदर से ज़्यादा होता है। इसको ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। 12 नंबर पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन। अ चाइल्ड इज़ वेरी इमेजिनेटिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। बच्चा बहुत इमेजिनेटिव होता है इस पीरियड पे। ही फुलफिल्स हिज साइकोलॉजिकली नीड्स, अपनी साइकोलॉजिकली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। अब जैसे कि परियों की कहानियाँ, राजा रानी की कहानियाँ हमको थोड़ी अच्छी लगेंगी, अगर कोई इस लेवल पे मुझे सुनाए तो मुझे नहीं अच्छी लगेंगी, आपको अच्छी लगेंगी, नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन बच्चे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में, फैसिनेटिंग चीज़ों में, इमेजिनेशन चीज़ों में उसको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर पे प्लेइंग हैबिट्स। प्लेइंग हैबिट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, इन द बिगिनिंग ऑफ चाइल्ड लव्स टू प्ले अलोन एंड देन ही प्लेइंग विद द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो ये उसकी प्लेइंग हैबिट है जो ग्रो करती है। पहले बच्चा अकेले ही खेलना पसंद करता है, अपने टॉयज़ को भी शेयर नहीं करता है ना। अगर हम पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें, जो कि बर्थ से 2 साल तक होती है, तो बच्चा बहुत सेल्फिश होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सोशल हो जाता है, बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ शेयरिंग करना, ये सब शुरू कर देता है। 14 नंबर है टेंडेंसी रिपीटिशन। बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है बार बार चीज़ों को रिपीट करने की। लैक ऑफ मोरालिटी, बच्चों में लैक ऑफ मोरालिटी रहती है। अब छोटे से बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। 60 नंबर पे फीलिंग ऑफ सेल्फ अटैचमेंट। सेल्फ अटैचमेंट की फीलिंग होती है। स्मॉल चिल्ड्रन लव्स देम सेल्फ, उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, और मम्मी पापा सिर्फ उनसे ही प्यार करें। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के मम्मी पापा अगर गोदी में किसी दूसरे बच्चे को ले लेते हैं तो वो रोना पीटना, है ना, ये सब शुरू कर देता है। 17 नंबर पे बेसिक इंस्टिंक्ट ऑन द बेसिक ऑफ बिहेवियर। द बिहेवियर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन देयर बेसिक इंस्टिंक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस, लाइक एक्सप्रेस टू एंगर इज इन ओन स्टाइल एंड हंगर ईट्स ऑन स्टाइल। अब उसको बच्चे का अपना होता है, जैसे कि बच्चा पानी मांगता है तो मम करके मांगता है, राइट। अब मम उसने मांगा, लेकिन उसको तो ना फ्रूटी पीनी है, आपने पानी दिया उसने नहीं पिया, आपने दूध दिया उसने नहीं पिया। जब उसने फ्रूटी दिया तो मतलब क्या है कि उसको मम पानी से आइडेंटिफाई कर रहा है उस चीज़ को। वो अपने ना गुस्से में होगा तो अलग अलग तरीके से करता है। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ चिल्लाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ रोते हैं, कुछ बच्चे होते हैं चीज़ें फेंकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ज़मीन पे लेटते हैं। तो ये हर एक बच्चे का अलग अलग बिहेवियर होता है। तो इसकी हमने बात कर ली है इसके अंदर। अब अगर हम बात करें कि एजुकेशन में इसकी क्या इम्प्लीकेशन आई, एजुकेशन में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एजुकेशन इन इन्फेंसी। पहला नंबर है इसके अंदर प्रेजेंटिंग गुड एग्जाम्पल। बच्चों के सामने हमेशा अच्छे एग्जाम्पल प्रेजेंट कीजिए। समटाइम्स पेरेंट्स सेट हाई आइडियाज़ इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। कभी कभी बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं बच्चों के सामने, जो कि उनकी समझ से बाहर होती हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि समझाना इज इम्पॉर्टेंट। लिखा तो सब आपकी बुक में मिल ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन स्टार्ट विद बर्थ। जो एजुकेशन है वो बर्थ से स्टार्ट हो जाती है। अब बोलेंगे नहीं नहीं बच्चा तो बाद में स्कूल जाता है 2-3 साल होने के बाद। अच्छा एक बात बताइए, क्या लर्निंग सिर्फ स्कूल में होती है? नो, अपने घर में बच्चा सब कुछ सीखता है। जैसे उसके बच्चे बड़े बात करते हैं। चाइल्ड एजुकेशन स्टार्ट वाइल इन द वॉर्म, मम्मी के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। वॉर्म मतलब माँ का गर्भ। जैसे उसको केयर मिलती है, हेल्थ मिलती है, पेरेंट्स जैसे बात करते हैं आपस में, वो सब क्या होता है, उसका एजुकेशन ही होता है। बच्चा अपने घर से ही सीखता है कि उसको कैसे बात करनी है ना। तो वो भी एक लर्निंग होती है, इसीलिए बोलते हैं कि एजुकेशन घर से स्टार्ट हो जाती है, बर्थ से स्टार्ट हो जाती है। 3 पॉइंट पे लिखा हुआ है एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज़। अ टॉय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, दस ही शुड गिव मैनी मोर टॉयज़। बच्चों के लिए जो टॉय है उससे बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, जैसे कि मूवमेंट्स के बारे में, कलर के बारे में, शेप के बारे में। इसीलिए मॉन्टेसरी और किडन गार्डन स्कूल में बहुत सारे टॉयज़ होते हैं।
4th पॉइंट पे है डोंट गिव रॉन्ग नोशन ऑफ अ चाइल्ड अबाउट हिज मैरिड। नेवर गिव रॉन्ग नोशन ऑफ अ चाइल्ड, टेल हिम what he is. During this period, his mind is developing in drawback, while the abilities that they're doing the parents can save their child from many problems. तो बच्चों को ना वही बताइए जो सही है और जो गलत है। जैसे छोटा सा बच्चा है, अब 3-4 साल का है, वो किसी को मार रहा है, किसी बड़े को मार रहा है, अगर आप उस पर हंसेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप हा हा करेंगे, तो बच्चा वही सीखेगा। लेकिन आपने उसको डांट दिया तो उसको समझ में आएगा कि येस दिस इज़ रॉन्ग, आई डोंट हैव टू डू दिस, है ना। तो बच्चे को सही और गलत बताना है इस स्टेज पे। 5th पॉइंट है लर्निंग ऑफ सोशल एटिक्वेट्स सिखाना बच्चों को कि किस तरह से उठना है, बैठना है ना, बोलना है, सॉरी बोलना है, प्लीज़ बोलना है, थैंक यू बोलना है, ये सब एटिकेट सिखाना, मैनर्स सिखाना बच्चे को। 6 नंबर पे केयर अबाउट ड्रेस, फूड एंड स्लीपिंग हैबिट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। दीज डेज आर ग्रोथ स्मॉल चिल्ड्रन, द अटेंशन शुड बी पेड टूवर्ड्स देयर ड्रेस, फूड एंड स्लीपिंग हैबिट। पता चले बच्चा सो ही नहीं रहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, पढ़ना चाहिए। गर्मी है तो उसको कॉटन क्लोथ्स पहनाइए, बाहर जाना है तो उसको ध्यान रखिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। 7th पॉइंट है चाइल्ड्स माइंड इज़ वेरी एक्टिव, बच्चों का माइंड जो है वो बहुत एक्टिव होता है। 8 नंबर है प्रिक्वेशन रिगार्डिंग प्रेज एंड पनिशमेंट, प्रिक्वेशन का भी रखिए कि प्रेज कब करना है और पनिशमेंट कब देनी। बच्चा कुछ गलत करे तो उसको डांटिए ज़रूर, है ना, और अगर कुछ अच्छा करे तो गुड और वेरी गुड भी ज़रूर बोलिए, उसको प्रेज भी ज़रूरी है, इसलिए दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस रहती है। 9th नंबर पे है नो शिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, the responsibility of education is child lies with the parents, but these days they give this responsibility to the teacher, कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए। लेकिन आज के ज़माने में जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सब कुछ बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं, टीचर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएंगे देन यू फील कि हर एक चीज़ को ना, अगर टीचर बनने के बाद ऐसे ही लगता है कि इनसे ज़्यादा तो हम लोग कर रहे हैं, इनके मम्मी पापा से ज़्यादा तो हम लोग को सोचना पड़ रहा है बच्चे के लिए। द पेरेंट्स शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड, कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको लेना चाहिए। 10 नंबर पे है, आप जैसे एक छोटी सी बात बोलूँ, अगर टीचर बोलती है पीटीएम में कि बच्चा पढ़ता नहीं है या उसके मार्क्स डिग्रेड हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमने ट्यूशन लगा रखा है। क्यों ट्यूशन लगा रखा है, तुम खुद ध्यान क्यों नहीं देते। दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है बच्चे को घर में लाके एक बार उसको रिवाइज कराओ, उसको होमवर्क कराओ, एक बार उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल भेज देते हैं और ट्यूशन भेज देते हैं, दैट्स इट। ठीक है। 10 नंबर पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। मदर टंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, देखो अगर बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाए तो जल्दी सीखता है। ठीक है। इन स्मॉल चिल्ड्रन एजुकेशन ऑफ मदर टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो स्टार्टिंग एजुकेशन होती है, जो बेसिक एजुकेशन होती है, वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम तक में पूछा जाता है, तो वो मदर टंग में होनी चाहिए। ठीक है। 11 नंबर पे एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस जो है उसको गुड हैबिट और बैड हैबिट के बारे में पता होना चाहिए। स्मॉल चिल्ड्रन लव ब्यूटी, ब्यूटी से उनको बहुत प्यार होता है, ब्यूटीफुल थिंग्स अट्रैक्ट दैम। ठीक है। तो जैसे कि फार्म लैंड हो गया, गार्डन हो गया, ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। 12 नंबर पे है चिल्ड्रन आर क्रिटिक्स ऑफ पेरेंट्स। स्मॉल चिल्ड्रन आर ऑब्सेसिव एंड क्रिटिक ऑफ देयर पेरेंट्स एक्शन। मैनी टाइम्स पेरेंट्स स्पीक लाई इन द फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन बट दे ऑब्जर्व इट। चाइल्ड कीप वॉचिंग द रॉन्ग एक्शन ऑफ पेरेंट्स। आप जैसा बच्चों को सिखाना चाहेंगे, आप जैसा बिहेव करेंगे, बच्चा वैसे ही सीखता है। ये सब इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया। 30 नंबर पे है स्मॉल फ्रेंड्स। स्मॉल चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ कंपनी। छोटे बच्चों को बहुत सारे दोस्त पसंद होते हैं और वो गैंग में खेलना पसंद करते हैं ना, बहुत सारे दोस्त होते हैं। 14 नंबर पे देखिए क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स स्मॉल चिल्ड्रन आर क्यूरियस, बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको जानने की बहुत इच्छा होती है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, आज संडे क्यों, आज छुट्टी क्यों है, ये फूल क्यों खिला है, आज बारिश क्यों नहीं हो रही है। अगर आपके भैया भाभी होंगे, दीदी जीजू होंगे, उनके छोटे बच्चे होंगे, आपने कभी उनको ऑब्जर्व किया होगा, या आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चे, वो बहुत क्वेश्चनिंग होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, इतना सवाल पूछते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। राइट। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके। सो इन सबको हमने डिस्कस किया है। इसके अंदर सबसे पहले हमने बात किया कि इन्फेंसी क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो इन्फेंसी स्टेज होता है इसके अंदर कौन कौन से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, ये किस किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 3 में, जिसमें हम किसको डिस्कस करेंगे, चाइल्डहुड को डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में करूँगी तो आधे घंटे की वीडियो ऑलमोस्ट चली जाएगी, जो कि आपके लिए भी लेंदी रहेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चाइल्डहुड डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट एडोलसेंस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।